हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बॉयलर चैप्टर में हम बॉयलर माउंटिंग्स पढ़ रहे हैं और आज बॉयलर माउंटिंग में मैं एक और माउंटिंग ले रहा हूं। उसका नाम है फीड चेक वाल्व। तो फीड चेक वाल्व की सबसे पहले मैंने फिगर दिखाई है और फिगर में अगर कंपोनेंट समझते हैं तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं हैंड व्हील है, जैसे स्टीम स्टॉप वाल्व में था। हैंड व्हील के साथ ये जो हैंड व्हील है उसके कनेक्शन में यहाँ स्पिंडल है। तो हैंड व्हील को जब रोटेट करते हैं तो साथ में स्पिंडल की मूवमेंट होती है और स्पिंडल के साथ साथ ये जो वाल है वो अप और डाउन मूवमेंट करता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द हैंड व्हील। एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो वाल अप और डाउन मूवमेंट करता है स्पिंडल की वजह से। यहाँ दो पाइप दी है, इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। तो ये जो पाइप है नीचे की साइड वो इनलेट पाइप है यहाँ से, और यहाँ जो निकलती है वो आउटलेट पाइप है। तो साथ में एक यहाँ मैकेनिज्म दी है जो नॉन रिटर्न वाल्व है, एनआरवी जिसको कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन का फिगर की मदद से हम कंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। ये स्पिंडल है और यहाँ ग्लैंड दिया है टू प्रिवेंट द लीकेज। अभी फीड चेक वाल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, समझते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो फीड चेक वाल की फिगर यहाँ भी है। सबसे पहले फीड चेक वाल के मामले में हमें समझना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फीड चेक वाल। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन में मेन हमें याद रखना है टू सप्लाई हाई प्रेशर फीड वाटर। टू सप्लाई हाई प्रेशर फीड वाटर। हमें पता है कि बॉयलर कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम, लेकिन रॉ मटेरियल में जो वाटर हमें देना है दैट वाटर मस्ट बी सप्लाइड विथ हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर वाला फीड वाटर सप्लाई करने के लिए फीड चेक वाल की जरूरत है। फीड पंप में से प्रेशराइज्ड वाटर मिलता है और वो वाटर हम बॉयलर को सप्लाई करते हैं। ये मेन फंक्शन है। साथ में सेकेंड फंक्शन टू प्रिवेंट बैक फ्लो। जो वाटर हाई प्रेशर से हमने बॉयलर में सप्लाई किया वो वाटर वापस नहीं आना चाहिए। सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, रिवर्स नहीं आना चाहिए इन केस ऑफ प्रेशर डिफरेंस सिचुएशन। तो ये दो फंक्शन हम याद रखेंगे, टू सप्लाई हाई प्रेशर फीड वाटर टू द बॉयलर एंड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द वाटर टू द पंप साइड। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में फीड चेक वाल में ये इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं फिगर में। हैंड व्हील, स्पिंडल, एनआरवी मींस नॉन रिटर्न वाल, इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। नॉन रिटर्न वाल जो जिसको कहते हैं एनआरवी, वो प्रेशर डिफरेंस पर काम करता है। मीन्स जहां भी प्रेशर डिफरेंस होगा उसके अनुसार उसका ओपनिंग और क्लोजिंग होगा। तो नॉन रिटर्न वाल आप यहां देख सकते हैं फिगर में, ये एनआरवी है। जब भी बाहर वाला प्रेशर मीन्स फीड पंप से जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, मीन्स प्रेशर ऑफ वाटर जब ज्यादा होगा कंपेयर टू द बॉयलर प्रेशर, इनसाइड प्रेशर, तब ये जो नॉन रिटर्न वाल्व है वो पुशिंग होगा, मीन्स आगे निकलेगा, स्पेस बनेगी और उस स्पेस में से वाटर पास होगा। तो नॉन रिटर्न वाल्व जब ये प्रेशर ज्यादा है तो नॉन रिटर्न वाल्व ओपन होगा, जब अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्लोज होगा। तो एनआरवी वर्क्स ऑन द प्रेशर डिफरेंस। और वाल्व का मूवमेंट जो है अप एंड डाउन वो हम करते हैं हैंड व्हील और स्पिंडल की मदद से। वो हमने देख लिया, हैंड व्हील रोटेट करेंगे, साथ में स्पिंडल जुड़ा हुआ है, तो उसके अनुसार वाल्व की मूवमेंट होगी अप एंड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेशन कहाँ होगा फीड चेक वाल्व का? तो लोकेशन की जब बात करते हैं तो मैंने यहाँ समझो कि हमारा बॉयलर शेल है जो हमने दिखाया है ओवल शेप का, और बॉयलर शेल में मोस्टली हाफ द पोर्शन इज फिल्ड विथ वाटर। तो यहाँ वाटर लेवल है नीचे। तो जो वाटर लेवल है उससे थोड़ा नीचे हम फीड चेक वाल लोकेट करते हैं, वहां रखते हैं। ये समझो कि हमारा फीड चेक वाल है। तो फीड चेक वाल का एक एंड यहाँ बॉयलर के साथ है और दूसरा एंड फीड पंप के साथ जुड़ा हुआ है। तो लोकेशन भी हम समझ लेते हैं कि बॉयलर शेल में वो वाटर लेवल से स्लाइड नीचे उसको रखते हैं।
ये बात क्लियर हो गई। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ डज द फीड चेक वाल्व वर्क। फीड चेक वाल्व का वर्किंग समझ लेते हैं। तो वर्किंग अगेन इट इज सो सिंपल। फीड पंप से हमें पता है कि फीड पंप है तो फीड पंप में तो प्रेशर ज्यादा होगा। जब फीड पंप में वाटर प्रेशर ज्यादा होता है कंपेयर टू द इनसाइड प्रेशर मीन्स बॉयलर प्रेशर, तब होगा क्या कि समझो कि ये प्रेशर ज्यादा है तो यहां से प्रेशर की वजह से एक नॉन रिटर्न वाल्व है वो अप मूवमेंट करेगा। अप मूवमेंट की वजह से यहां से वाटर एंटर होगा और वो वाटर सप्लाई होगा बॉयलर को यहाँ आउटलेट पाइप के जरिए। तो ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है। एनआरवी ओपन्स एंड फीड वाटर इज सप्लाई। यहाँ जो लिफ्ट रेगुलेशन है वो हैंड व्हील से हम हेल्प मैनेज करते हैं। लिफ्ट रेगुलेशन हैंड व्हील को जैसे रोटेट करेंगे, ज्यादा रोटेट करेंगे या कम रोटेट करेंगे, उसके अनुसार ये वाल्व अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। तो लिफ्ट की मूवमेंट कम करनी है ज्यादा, इट डिपेंड्स अपॉन योर रोटेशन ऑफ द हैंड व्हील और उसके अनुसार फ्लो कंट्रोल होगा। अगर ज्यादा ओपन करेंगे तो ज्यादा वाटर एंट्री होगी, कम जगह रखेंगे तो कम वाटर एंटर होगा। तो जो वाटर का फ्लो है कम ज्यादा करने के लिए हमें हैंड व्हील रोटेट करना पड़ेगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नॉन रिटर्न वाल्व कैसे काम करता है। नॉन रिटर्न वाल्व ओपन होता है वो तो समझ लिया, लेकिन कई केस में समझो कि फीड पंप काम नहीं करता है, फेलियर है, फीड पंप वर्किंग में नहीं है या नॉर्मली फीड पंप बंद है, स्टॉप है। उस कंडीशन में जब बॉयलर प्रेशर ज्यादा बनता है कंपेयर टू दी फीड पंप प्रेशर, तब ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये जो नॉन रिटर्न वाल्व है उसको पुश करता है और नॉन रिटर्न वाल्व कंप्लीटली यहाँ बैठ जाता है और वैसे फिट हो जाता है कि यहाँ क्लोज हो जाता है पैसेज। और पैसेज क्लोज होगा तो कोई नया वाटर अंदर सप्लाई नहीं हो सकता। तो व्हेन द पंप स्टॉप द वर्किंग और पंप की स्टॉपिंग कंडीशन है उस केस में एनआरवी क्लोजेस, नॉन रिटर्न वाल्व क्लोज हो जाता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, नॉन रिटर्न वाल्व कब ओपन होता है जब प्रेशर डिफरेंस होता है। नॉन रिटर्न वाल्व कब बंद होता है जब प्रेशर अंदर का ज्यादा है और उसकी वजह से, उस पुशिंग की वजह से या जो प्रेशर आता है उसकी वजह से नॉन रिटर्न वाल्व बैठ जाता है और उसकी वजह से नया वाटर सप्लाई नहीं होता है। तो सिंपल फिगर है, कंस्ट्रक्शन सिंपल है, वर्किंग समझने में आपको आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए। अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।